सोचिए, एक प्रोफेशनल ऑफिस और वो बन जाए एक पर्सनल जंग का मैदान। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें नियम, कानून और सबसे बढ़कर अतीत सब कुछ दांव पर लगा है। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत दमदार लाइन से। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक खुला चैलेंज है। और ये लाइन हमें सीधा उस टकराव के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर देती है, जहां एक महिला अपने ज्वाइनिंग के पहले ही दिन अपने बॉस के सामने अपने हक के लिए खड़ी है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब एक नई नौकरी का पहला दिन और वो अचानक एक ऐसे अतीत से टकराव में बदल जाता है जिसे शायद दोनों ही भुलाना चाह रहे थे। तो होता यूं है कि बॉस सूरज अपनी नई सेक्रेटरी ईशा को देखते ही नौकरी से निकालने की कोशिश करता है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सूरज ईशा का एक्स हस्बैंड है। अब समझ आया, ये फैसला प्रोफेशनल तो कतई नहीं था, ये तो बिल्कुल पर्सनल था। लेकिन ईशा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो पूरी तैयारी से आई थी। उसने तुरंत अपना ऑफिशियल सरकारी मोहर वाला अपॉइंटमेंट लेटर उनके सामने रख दिया, साफ साफ जता दिया कि वो दबने वालों में से बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईशा यही नहीं रुकती। उसे ये समझ आ जाता है कि सीधी बात से काम नहीं बनने वाला। तो वो बहुत होशियारी से इस मामले को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वो पब्लिक में होने वाली बेइज्जती के डर को अपना हथियार बनाती है। धमकी देती है, धरने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बॉस की तानाशाही को दुनिया के सामने लाने की। और अब ये टकराव एक नया मोड़ लेता है। अब ये लड़ाई सिर्फ जज्बाती नहीं रही। ईशा एक बहुत ही सोची समझी एक कानूनी रणनीति अपनाती है। और यहाँ ईशा की समझदारी देखने लायक है। सच में वो फौरन अपने एक वकील दोस्त से बात करती है और वो उसे ये 3 स्टेप्स वाला कानूनी रास्ता बताता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो सिर्फ इमोशंस में आके नहीं लड़ रही। उसे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है और वो कानून का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। और हुआ भी वही। उसकी ये कानूनी धमकी काम कर गई। मैनेजमेंट को भी ये समझ आ गया कि लंबी कानूनी लड़ाई में पड़ना उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो पीछे हट गए। ईशा को उसकी जॉब वापस मिल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे जंग तो अब एक नए मोर्चे पर शुरू होने वाली थी। तो अब लड़ाई नौकरी पाने की नहीं है। अब लड़ाई है उस नौकरी में टिके रहने की। और ऑफिस ऑफिस नहीं रहा, वो अब एक बैटल ग्राउंड, एक जंग का मैदान बन चुका है। यहां हम देख सकते हैं कि दोनों के मन में क्या चल रहा है। ईशा के लिए देखो, ये सिर्फ एक जॉब है। वो अपने पर्सनल पास्ट को काम के बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाहती। लेकिन सूरज के लिए ईशा का वहां होना उस अतीत की एक जीती जागती याद है जिसे वो भूलना चाहता है। और यही यही उनके बीच के टेंशन की असली वजह है। तो अब सूरज क्या करता है? वो अपने पावर का इस्तेमाल करके ईशा पर छोटे छोटे मतलब एकदम ओछे हमले शुरू कर देता है। और उसका पहला निशाना बनती है ईशा की पायल। वो ऑफिस के रूल्स का बहाना बनाकर उसे पायल उतारने को कहता है। सोचिए कितना पर्सनल अटैक है ये। और ये हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था। इस पायल का एक बहुत गहरा मतलब था। ये वही पायल थी जो सूरज ने कभी उसे गिफ्ट में दी थी जब वो दोनों साथ थे। तो असल में जब वो पायल को टारगेट कर रहा था तो वो उनकी कॉमन मेमोरीज, उनकी साझा यादों पर हमला कर रहा था। इसके बाद सूरज का अगला दांव और भी छोटा लेकिन उतना ही तीखा था। वो अपनी सालों पुरानी चाय पीने की आदत को अचानक बदल देता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ईशा को परेशान करने के लिए। ये पैसिव एग्रेशन का एक परफेक्ट मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन ईशा वो उसकी इन उकसाने वाली चालों में फंसती ही नहीं। वो बड़े आराम से जवाब देती है, ठीक है, मैं कॉफी बनाना सीख लूंगी। इससे पता चलता है कि उसमें कितना पेशेंस है। और ये इस बात का भी सबूत है कि वो ऐसी छोटी मोटी हरकतों से हार मानने वाली नहीं है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे उनका पास्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर हावी हो रहा है। और सूरज का ये एक सेंटेंस उसके अंदर की सारी कड़वाहट को बाहर ले आता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जो कभी प्यार था वो अब नफरत में बदल चुका है। और वो इस नफरत को ईशा को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से तुला हुआ है। और यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। इस शो का टाइटल है पति ब्रह्मचारी। इस शब्द का मतलब होता है एक ऐसा पति जो या तो अपनी पत्नी से अलग रहता हो या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। ये टाइटल अपने आप में ही उनके इस उलझे हुए टूटे रिश्ते की पूरी कहानी कह देता है। अब तक जो टेंशन दबे छुपे तरीके से चल रहा था ना, वो अब कहानी के इस पॉइंट पर आके खुले चैलेंज में बदल जाता है।
आखिरकार सूरज अपने इरादे एकदम साफ कर देता है। वो ईशा को सीधा सीधा चैलेंज करता है कि वो उसे इतना परेशान कर देगा कि वो खुद ही ये जॉब छोड़कर यहां से भाग जाएगी। अब ये कोई पैसिव अग्रेशन नहीं था, ये तो एक खुले युद्ध का ऐलान था। और ईशा वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। वो भी पलटकर चैलेंज देती है कि सूरज उसे नौकरी से नहीं निकाल पाएगा, और खासकर किसी अनफेयर तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसने अपनी लाइन खींच दी है, अपनी बाउंड्री सेट कर दी है। अब देखना यह है कि इस लाइन को कौन पार करता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब एक प्रोफेशनल जगह एक पर्सनल जंग का मैदान बन जाए और जहां दो इतने मजबूत इरादों वाले लोग आमने सामने हों, तो आखिर में जीतेगा कौन? पहले कौन झुकेगा और कौन टूटेगा?